अगर आप वेल्डर इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपको कंफ्यूजन है कि क्या पूछा जाएगा, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 वेल्डर इंटरव्यू क्वेश्चन और उसके डिटेल्स में आंसर बताने वाला हूं, जो लगभग हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वेल्डिंग में आर्क लेंथ क्या होता है? तो वेल्डिंग में आर्क लेंथ इलेक्ट्रोड की नोक यानी कि उसके टिप और वर्क पीस के सतह के बीच का जो डिस्टेंस है खाली, उसे ही आर्क लेंथ कहा जाता है। जब आप वेल्डिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोड और मेटल के बीच एक स्पार्क पैदा होती है जिसे हम आर्क कहते हैं। इसी आर्क के लंबाई को आर्क लेंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क लेंथ कितने टाइप्स के होते हैं? तो इसका आंसर है, आर्क लेंथ मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है नॉर्मल आर्क लेंथ। यह सबसे सही स्टेट होता है। इसमें आर्क की लंबाई लगभग इलेक्ट्रोड के कोर वायर के डायमीटर के बराबर होता है। इससे वेल्डिंग स्थिर होती है और स्पैटर कम निकलते हैं। दूसरा टाइप है शॉर्ट आर्क। जब इलेक्ट्रोड मेटल के बहुत ज्यादा करीब होता है उसे शॉर्ट आर्क कहते हैं। इसमें हीट कम पैदा होता है, यानी कि हीट कम जनरेट होता है और इलेक्ट्रोड के चिपकने का खतरा बना रहता है, यानी बार बार इसमें आपका इलेक्ट्रोड मेटल के साथ चिपक सकता है। नेक्स्ट टाइप है लॉन्ग आर्क। जब इलेक्ट्रोड मेटल से काफी ज्यादा दूर होता है तो इसमें आर्क जो है वो अनस्टेबल हो जाता है और बहुत ज्यादा स्पैटर यानी छींटे निकलने लगते हैं, जिससे हमारा वेल्ड जॉइंट कमजोर हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही आर्क लेंथ क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर आप ऐसे देंगे कि सही आर्क लेंथ से स्थिरता बनी रहती है, यानी स्टेबिलिटी बनी रहती है। सही लंबाई से आर्क बुझता नहीं है और वेल्डिंग प्रॉपर एक तरीके से होती है। क्वालिटी अच्छी रहती है। इससे वेल्डिंग में डिफेक्ट्स जैसे पोरेसिटी या अंडरकट आने का खतरा कम हो जाता है और फिनिशिंग बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क लेंथ कितना होना चाहिए? तो इसका उत्तर आपको देना है, आर्क लेंथ इलेक्ट्रोड के मोटाई के बराबर होना चाहिए, यानी कि जो इलेक्ट्रोड का डायमीटर है लगभग उसके बराबर होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोड की थिकनेस 2 mm है तो आर्क लेंथ भी लगभग 2 से 3 mm के आसपास रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन क्या होता है? तो इसका उत्तर है, वेल्डिंग में इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन एक गंभीर डिफेक्ट माना जाता है। यह तब होता है जब वेल्ड मेटल यानी पिघली हुई धातु जॉइंट के पूरे गहराई तक नहीं पहुंच पाता, जिससे जोड़ के निचले हिस्से यानी रूट में एक गैप रह जाता है। आसान शब्दों में कहें तो जब वेल्डिंग मेटल के 2 टुकड़ों के नीचे पूरी तरह से नहीं ज्वाइंट कर पाता तो इसे इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होने के मेन रीजन क्या है? तो इसका उत्तर आपको ऐसे देना है कि इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होने के जो मेन रीजन है उसमें पहला है लो एम्पियर यानी लो करंट। अगर वेल्डिंग मशीन का करंट बहुत कम है तो इलेक्ट्रोड मेटल को अच्छे से पिघला नहीं पाता है, मेल्ट नहीं कर पाता। दूसरा कारण इसका हो सकता है गलत टेक्निक। इलेक्ट्रोड को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने, जिसको कि हम हाई ट्रेवल स्पीड भी कहते हैं, जिससे मेटल को मेल्ट होने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। ये एक गलत टेक्निक है। इसकी वजह से भी इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होने की संभावना होती है। नेक्स्ट इसका रीजन है जॉइंट डिजाइन में कमी। यदि 2 मेटल के बीच के जो डिस्टेंस है, रूट गैप है, वो बहुत कम है या बेवल एंगल बहुत ही ज्यादा सकरा है, बहुत पतला है, तो वेल्ड मेटल नीचे तक नहीं जा पाता, जिससे कि इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन हो जाता है। इसका जो अंतिम रीजन है वो है बड़ा इलेक्ट्रोड, यानी कि जॉइंट के डेप्थ के हिसाब से बहुत मोटे इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करने से भी इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपहिल वेल्डिंग क्या होता है? तो इसका उत्तर आपको देना है, अपहिल वेल्डिंग, जिसे वर्टिकल अप वेल्डिंग भी कहा जाता है, वेल्डिंग की वह टेक्निक है जिसमें वेल्डिंग नीचे से शुरू की जाती है और धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाई जाती है। यह वर्टिकल पोजीशन में की जाने वाली वेल्डिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह तरीका ज्यादातर हैवी प्लेट्स को जोड़ने के लिए किया जाता है और सबसे बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन हिल वेल्डिंग क्या होता है? तो इसका उत्तर आपको देना है, डाउन हिल वेल्डिंग, जिसे वर्टिकल डाउन वेल्डिंग भी कहा जाता है, ये वेल्डिंग की वह टेक्निक है जिसमें वेल्डिंग जॉइंट के ऊपरी हिस्से से शुरू किया जाता है, यानी कि जिस भी वर्क पीस पे आप वेल्डिंग कर रहे हैं उसमें ऊपर से वेल्डिंग शुरू किया जाता है और धीरे धीरे नीचे की ओर आया जाता है। यह टेक्निक मेनली ज्यादातर थिन सीट यानी पतले सीटों के लिए और पाइपलाइन के जॉइंट्स को जल्दी भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैटर क्या होता है? तो इसका उत्तर आपको देना है, वेल्डिंग की भाषा में स्पैटर यानी मेटल की उन छोटी छोटी बूंदों या कणों को कहा जाता है जो वेल्डिंग के दौरान आर्क से छिटक कर बेस मेटल यानी वर्क पीस की सतह पर या आसपास चिपक जाते हैं। इसे साधारण भाषा में वेल्डिंग की छींटे भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैटर आने के कारण क्या हैं?
तो इसका उत्तर आपको देना है स्पैटर होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें पहला है बहुत अधिक करंट यानी हाई एम्पियर। यदि वेल्डिंग मशीन का करंट इलेक्ट्रोड के साइज के हिसाब से बहुत ज़्यादा है तो मेटल पिघलकर छटकने लगता है। इसका दूसरा कारण है लॉन्ग आर्क। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अगर इलेक्ट्रोड और मेटल के बीच की दूरी जो आर्क लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगा तो आर्क जो है वो अनस्टेबल हो जाता है और छींटे ज़्यादा निकलता है, जिससे कि स्पैटर बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं। अगला कारण हो सकता है गलत पोलैरिटी। डीसी वेल्डिंग में अगर इलेक्ट्रोड और अर्थिंग के तार गलत तरीके से ज्वाइंट हो जाएं तो भी स्पैटर की समस्या आ सकती है। इसका और कारण हो सकता है डर्टी सरफेस यानी गंदा सतह। जब धातु पर जंग लगा या ऑयल या पेंट या नमी जैसा कोई चीज हो तो वेल्डिंग के दौरान भी ऐसा गैस बनता है जिससे कि स्पार्किंग होकर के स्पैटरिंग होने लगता है, छींटे पड़ने लगते हैं। स्पैटर होने का जो अंतिम कारण है वो है इलेक्ट्रोड में मॉइस्चर यानी नमी। अगर इलेक्ट्रोड गीला या मॉइस्चर है, नम है, तो उसका फ्लक्स कोटिंग जो है वो सही से नहीं जल पाता, जिससे कि स्पैटर देखने को मिलता है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है स्पैटर को कैसे कम किया जा सकता है। तो इसका उत्तर आपको ऐसे देना है कि धातु और इलेक्ट्रोड के अनुसार सही करंट का सिलेक्शन करके, आर्क लेंथ को छोटा और स्टेबल रख के, वेल्डिंग शुरू करने से पहले मेटल का जो सरफेस है उसको अच्छी तरह से साफ करके, अगर फिर भी प्रॉब्लम बना रहता है तो मार्केट में वैसे भी एंटी स्पैटर स्प्रे या लोशन भी आते हैं जिसको कि स्प्रे करके आप स्पैटर को कम कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वेल्डर इंटरव्यू का ये क्वेश्चन एंड आंसर वाला वीडियो देख के आपको जो कुछ कन्फ्यूजन रहा हो वो क्लियर हुआ होगा और कुछ नया जानकारी मिला होगा। ऐसे ही वीडियोस के अपडेट हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।